आप अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या, आप किसी को भूमि भूमि दिए नहीं पहले और उसके बाद बुलडोजर उसके पहले चला रहे हैं। ये कैसे? आंखों में जनता को धूल झोंकने वाली और सही आंकड़ा नहीं पेश करने वाली सरकार इसका पुरजोर पूरी आवाम एकजुट के करेगी और जवाब सभी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, आप लोग भी समझ रहे हैं और पूरे देश के लोग इस चीज को समझ रहे हैं, प्रदेश के लोग भी समझ रहे हैं, शिक्षित समाज के लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। ये जागरूकता आ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। बिहार विधानमंडल सत्र अब आखिरी पर है और आखिरी में भी विपक्षों का लगातार हंगामा देखने को मिला, जहां बिहार विधानसभा पॉटिको के बाहर विपक्ष एकजुट होकर जमकर हंगामा किए। वही भूमिहीनों को मुद्दों को लेकर के लगातार बिहार सरकार पर हमलावर हुए। वही आरजेडी से विधायक अनीता देवी ने कहा, हम भूमिहीनों के लिए आवाज उठाते हैं। आपने तो देखा ना कि हमें कितना वक्त दिया जाता है, लेकिन हमारे पास इतने ही वक्त में हम उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं और लगातार उठाएंगे। वहीं शराबबंदी मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने कहा, यह फैसला सरकार का था, लेकिन अपने ही फैसले पर वो विफल साबित हो रहे हैं। देखिए पहले इस पूरे बयान को अनीता देवी का। बुलडोजर चला रहे हैं, ये नहीं चलेगी। सरकार संवेदनहीन, सरकार इनसेंसिटिव, ऐसी ये राजनीति, गंदी राजनीति और लाग लपेट करके आंखों में जनता को धूल झोंकने वाली और सही आंकड़ा नहीं पेश करने वाली सरकार इसका पुरजोर पूरी आवाम एकजुट के करेगी और जवाब देगी। सरकार तो कह रही है कि अतिक्रमण मुक्त बिहार बना रहे हैं। आप अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या, आप किसी को भूमि दिए नहीं पहले और उसके बाद बुलडोजर उसके पहले चला रहे हैं। ये कैसा है? इसको कहते हैं संवेदनहीनता। ऐसी ये गंदी बात है, ये सभी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, आप लोग भी समझ रहे हैं और पूरे देश के लोग इस चीज को समझ रहे हैं, प्रदेश के लोग भी समझ रहे हैं, शिक्षित समाज के लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। ये जागरूकता आ चुकी है। सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग मजबूती से कल तक भी सदन चलेगा, उसके बाद से आप लोग क्या करिएगा? कल तक भी सदन चलने वाला है, सदन तक तो आवाज उठा रही है, लेकिन सदन के बाद क्या होगा? जमीन आपको पता है, सदन में तो द्वितीय सत्र चल रहा है, समझ रहे हैं, हम लोगों को विपक्ष वालों को कितना मिल रहा है मौका बात रखने की अपनी बातें, लेकिन जितनी ही मिल रही है उसी में हम लोग अपनी बात बुलंद रख रहे हैं। आपको क्या लगता है सदन के बाद कार्रवाई नहीं होती, काम नहीं होता? क्षेत्र के जितने लोग जनप्रतिनिधि हैं, जितने लोग हैं, वो आवाज हैं अपने अपने क्षेत्र के, है ना? तो ऐसा थोड़ा ही है, यहाँ तो सिर्फ रखी जाती है, बुलंद आवाज की जाती है, सरकार को बताई जाती है, उसको सरकार को आईना दिखाई जाती है। वो ये लोकतंत्र का मंदिर है। लेकिन आप अपने क्षेत्र में मजबूती से हमेशा लगते हो, हमेशा काम करते हो। आप लोग शराबबंदी की समीक्षा की बात कही जा रही है, आपको क्या लगता है कि बिहार में शराब बिकनी चाहिए या बंद नहीं रहनी चाहिए? हमें बस इतना लगता है कि अगर आप कानून जो लाते हैं, अगर आपने जस्ट एग्जाम्पल आपने शराबबंदी कर दिया, आपने कानून बना के इम्प्लीमेंट किए, तो वो कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। हकीकत क्या है, धरातल पे क्या है, हो क्या रहा है, दिख क्या रही है, आंकड़ों में क्या है, जनता क्या सफर कर रही है, जनता किस तरह से हरास है, परेशान है, आप देख रहे हैं। जिसको जरूरत है, जरूरतमंदों को 3 गुने दाम पे भी मिल जा रही है ना, और वो भी मिल रही है गलत नकली चीज, क्वालिटी नहीं है उसमें, और लोग मर रहे हैं। लेकिन जिनके पॉकेट में पैसे हैं उनको पास सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन बेचारे जो गरीब हैं उसको हाजत में बंद कर दी जा रही है। उसका आप नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर आप हाजत में उसको गरीबों को बंद कर दोगे, उससे पैसे की उगाही करोगे। ये माताओं बहनों को मैं कहूंगी संज्ञान लें और वो देखें, आपके घर के जो आदमी पुरुष जो हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब जाते हैं और उस तरह से जिनको जरूरत होती है उनको मिल ही जा रही है बेचारों को, 3 गुना रेट पे नकली दारू मिल जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो सूखे ड्राई नशा में गिरफ्त में आए हुए हैं, जो ड्राई नशा कितनी खराब है आपका लिक्विड से भी। तो ये समीक्षा की जब बात कर रहे हैं तो आज क्यों समीक्षा? जब आप कानून लाए उसी वक्त, जब कानून ये धरातल पर सही नहीं फलित हुआ तो क्यों नहीं? समीक्षा तो बहुत पहले होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी और सबसे अहम बात,
इतने देर के बाद आप समीक्षा करके करना क्या चाहते हो? जो मेरा व्यू है, मैं तो बस इतना जानती हूँ, जो मेरी समझ कहती है कि ये सब प्रायोजित तरीका से, पूरी तरीके से प्लान्ड वे में ये कानून लाया गया और माफिया जो है वो उगाही करने का काम कर रही है। शासन और प्रशासन के लोग ये मिली भगत से जो उगाही का काम करते हैं और जनता के आंखों में दिग्भ्रमित करते हैं, धूल झोंकने का काम करते हैं, गलत तरीका से आप आईना दिखाते हैं। हम विपक्ष लोग जितने भी हैं मजबूती से आईना दिखाने का काम करते आए हैं, करते रहेंगे। सत्ता पक्ष कर रही कि विपक्ष दूसरी शराब बिकवा रही है? सत्ता पक्ष क्या कर रही है, क्या कह रही है, आप आंकड़ों पे लॉजिकली बात करिए, प्रैक्टिकल बात करिए, तब आपको समझ में आएगी। तो सुना आपने, वारिसलीगंज की विधायिका है अनीता देवी और अपने मुद्दे को लेकर लगातार जो है सत्ता पक्ष पर निशाना साधती है। एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर के सीधे आईना दिखाने का काम की और कहा कि बिहार में शराब नकली मिल रहा है, जो जरूरतमंद है उसी नकली शराब का सेवन कर रहे हैं और उनकी जान भी जा रही है। 3 गुना ज्यादा दामों में वही शराब मिल रहा है। फिलहाल आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।